फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थरबाजी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सिर में चोट आई है, 3 टाँके आए हैं और यहाँ पे पत्थर लगा था। कि खूने हाँ जी, कल ये रात में पहनी हुई थी, इसीलिए इसमें भी लग गया था। गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे हाथ आए वैसे मारे हैं। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है यहाँ पे। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थरबाजी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनमें से 2 पुलिसकर्मी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली, और उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा उपद्रव और ये पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी, आप बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, कल रात आप कहाँ थे? जी, कल 11:30 बजे से शाम के 7 साहब के SHO साहब के साथ में हमारी ड्यूटी थी। वहीं पे हम तुर्कमान गेट पे थे। वहीं पे उनको भीड़ को समझा रहे थे साहब के साथ में हम उनके सिक्योरिटी के तौर पे उनके साथ में थे। काफ़ी देर तक उनको समझाया, वहाँ पे वो नहीं माने। और एक वहाँ पे 3 रास्ते पड़ जाते हैं आगे तुर्कमान गेट पे, वहाँ पे जाके ही वो एक दरवाज़ा है, उसको बंद करने की कोशिश में उसमें वहाँ उस गली से पथराव चालू हो गए थे सर। साहब ने बहुत समझाया सर साहब ने, तो माने नहीं वो। लोग सड़कों पर आ गए थे क्या? हाँ, लोग सड़कों पे थे सर। तो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, कितने लोग थे, क्या आप लोगों ने देखा है? जी, वैसे पत्थरबाजी को तो पता नहीं, भीड़ में काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास हज़ार 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? सर, सिर में चोट आई है, 3 टाँके आए हैं और यहाँ पे पत्थर लगा था। वो तो ठीक है, अब इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर में टाँके आए हैं बस। क्या आप जैकेट पे भी आपकी खून है? हाँ जी, कल ये रात में पहनी हुई थी, इसीलिए इसमें भी लग गया था। अच्छा, ये कैप वगैरह? हाँ जी, ये कैप पहनी थी रात में, इसी में। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग वहाँ वीडियोस भी बना रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, कुछ ऐसा भी था? जी सर, ये तो मुझे भीड़ में इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी मैं तो साहब के साथ में ही था, उनके वो कहीं उनको चोट न लग जाए। बाद में उनको भी चोट लग गई थी, साहब को सिर में, उनको भी पत्थर लगा। कितने लोग आपके साथ घायल हुए, आपके साथी? साथ में तो कम से कम 5 थे। तो हम 5 थे, उनमें से 3 घायल हो गए, साहब की लगी, मेरे लगी और ये सर हैं इनको चोट लगी है। और 2 और अदर थे, जब हम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे ना, तब वो आए थे। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग पहुँचे, क्या आप लोगों के पहुँचने से पहले भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी? हाँ जी सर, भीड़ पहले से ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा थी। काफ़ी भीड़ को तो भगा दिया गया था, पर काफ़ी भीड़ वहीं पे ही इकट्ठी रही थी। अच्छा, देखा गया कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं दुकानें बंद करो, सब इकट्ठा हो जाओ और ऐसा होने वाला है, मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, इस तरीके की अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी। तो उन लोगों को भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी वहाँ पर? जी, काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। ऐसे ही जैसे तुम्हारा खून सो गया है, ऐसे ही एक नारा लगा रहा था, बस इतना ही सुना था मैंने तो आप ये देखिए किस तरीके से कांस्टेबल विक्रम है, कल रात वहीं पर तैनात थे तुर्कमान गेट पर, जहां पर फैज़ इलाही पर आसपास जो अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची थी। और उस दौरान देखिए इनके सबसे पहले सर पर आकर पत्थर लगता है और ये कैप देखिए किस तरीके से खून से लथपथ आपको दिखाई देगी। इनकी जैकेट आप देखिए। हालांकि विक्रम को 3 टाँके यहाँ पर आए हैं, किसी तरीके से इनकी जान बच पाई। और एक और है जल सिंह, जो कि हेड कांस्टेबल हैं, उनसे और बात करते हैं। उनको भी इस पथराव के दौरान चोटें आई हैं। जल सिंह जी, ये बताइए कल क्या हुआ था? सर कल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी मस्जिद के पास SHO साहब के साथ। तो काफ़ी भीड़ तैनात, मतलब भीड़ थी वहाँ पे रोड पे। तो हम साहब के साथ थे, भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो एज पर लॉ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे हाथ आए वैसे मारे हैं। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी में।
फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके साहब के साथ चले गए थे सर। ये बताइए भीड़ किस तरीके से वहाँ पर इकट्ठा हुई? कुछ लोग देखे गए, एक सांसद भी आप वहाँ पर आए थे सपा के, वो भी लोगों को भड़का रहे थे। हम लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान था सर, हमें इतना नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा था सर। कुछ लोग वहाँ पर जो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, क्या आप लोगों को लगा वहाँ पर कि पहले से कोई साजिश थी वहाँ पर, या इस तरीके से पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए? सर भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं, लेकिन हम साहब के साथ ये लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहे थे सर। तो बिल्कुल ये देखिए, एक हेड कांस्टेबल हैं जल सिंह और ये विक्रम एंटला हैं जो कि कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, चांदनी महल थाने के अंदर तैनात हैं। ये लोग कल ड्यूटी पर थे जिस दौरान इनको ये चोटें आई, और उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से बावर्दी आपको ये थाने में अभी भी यहाँ पर ड्यूटी देते हुए दिखाई देंगे। कोशिश थी इनकी कि लोगों को समझाया जाए, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया जाए, ये भी समझाया जाए जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो क्या चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ उपद्रवी ऐसे थे जिनका मकसद था माहौल को गर्म करना, और इसी लिहाज से उन्होंने बाकायदा पुलिस टीम के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। चांदनी महल थाने के एसएचओ को भी इसमें चोटें आई हैं सर पर, और फिलहाल दोनों कांस्टेबल अभी भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए साफ तौर पर बावर्दी घायल हालत में देखे जा सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।